भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा जो पुरी, ओडिशा, भारत में होती है, केवल एक प्रदर्शन नहीं है। यह एक विश्वास, परंपरा और सांस्कृतिक उत्साह का महाकाव्य है। इस पवित्र नगर में लाखों भक्त अपने पूज्य देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को उनके गर्मी के आश्रय गुंडिचा मंदिर की ओर 9 दिन की यात्रा पर ले जाने के लिए इस पवित्र नगर में मिलते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री इस भव्य दृश्य के इतिहास, महत्व और सार की गहराइयों में प्रवेश करने का प्रयास करती है। पुरी की पुण्य क्षेत्र और रथ यात्रा के चारों ओर बुने गए जीवंत वस्त्र की खोज करती है। उत्पत्ति और ऐतिहासिक महत्व। रथ यात्रा की उत्पत्ति को समय के कोहरे में ढका हुआ है, जिसकी प्रारंभिक तिथियों को 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। किससे इस त्योहार को कलिंग के राजा इंद्रद्युम्न के साथ जोड़ा गया है, जिन्होंने देवताओं की इच्छा को उनकी मातृशाला गुंडीचा जाने की कल्पना की। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तथापि इस त्योहार के विकास पर गजपति राजाओं के प्रायोजन और प्रभाव को सूचित करते हैं। रथ यात्रा ने कलिंग राज्य के लिए एक समृद्धिकरण प्रतीक के रूप में कार्य किया, पर्यटकों को आकर्षित करता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। सदियों से यह यात्रा अपने धार्मिक महत्व को पार करके ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गई है और भारत की एक राष्ट्रीय धरोहर है। रहस्यमय रथ। 3 महान रथ नंदीघोष, बलभद्र, दर्पदलन, सुभद्रा और रत्नाधिप जगन्नाथ प्रतिवर्ष साल भर के दौरान सावधानी से बनाए जाते हैं, जीने के सदियों पुराने तकनीकों का उपयोग करके। प्रति रथ को ओडिया कला की एक प्रमाण पत्र के रूप में बनाया गया है, जिसमें जटिल लकड़ी की नक्काशी, चमकीले रंग और प्रतीकात्मक प्रतीक होते हैं। निर्माण स्वयं एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें कुशल बढ़ाई जाने वाली लकड़ी कलाकार हर प्रक्रिया के दौरान मंत्रपाठ और पूजा देवताओं को समर्पित होते हैं। रथ स्वयं दिव्य यात्रा को प्रतिष्ठांतरित करते हैं, जिसमें पहियों से लेकर घोड़ों तक प्रतीकात्मक अर्थ है। 9 दिन की यात्रा। रथ यात्रा एक 9 दिन की दृश्य विस्तार होती है। हर दिन अद्वितीय रीति और आचार विचार से भरी होती है। पहले दिन, जिसे गुंडिचा जत्रा कहा जाता है, उन देवताओं को उत्सवी प्रदर्शन के बीच गुंडिचा मंदिर ले जाने के लिए समारोही रूप से ले जाता है। आगामी दिन भक्ति नृत्य, स्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरे होते हैं, जो बहुधा यात्रा जगन्नाथ मंदिर की वापसी की यात्रा में समाप्त होते हैं। बहुधा यात्रा के समापन के समय के क्षण भक्तों द्वारा रथों को रस्सियों से खींचने में एक सांघातिक वातावरण के साथ भरे होते हैं, जो सामूहिक भक्ति का प्रदर्शन है। पुरी का पुण्य क्षेत्र। रथ यात्रा सिर्फ रथ और मूर्तियों के बारे में नहीं है, यह पूरी शहर को एक जीवंत पुण्य क्षेत्र में बदल देती है। सड़कों पर भक्तिमय गीतों की गूंज और धूप की खुशबू, फूलों से सजीव मंदिर और लोग अपने सर्वोत्तम वस्त्रों में धृति करते हैं। हवा में एक संगीतमय ऊर्जा, एक साझा आनंद और आध्यात्मिक संबंध की भावना है, जो भक्तों को एक साथ बांधती है। दृश्य के परे। यात्रा का सार। रथ यात्रा अपनी दृश्य सुंदरता को अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाती है। देवताओं की यात्रा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। रथ शारीरिक शरीर को प्रतिष्ठित करते हैं, जो दिव्य आत्मा को दुनिया में उसके यात्रा में ले जाते हैं। रथों को खींचना हमारे सामूहिक प्रयास का प्रतीक है, जो अड़चनों को पार करने और आध्यात्मिक विकास में हमारी साझी उम्मीद है। यात्रा हमें दिव्य से जोड़ने, विश्वास की महत्वपूर्णता और साझा उत्सव की शक्ति का महत्वपूर्ण याद दिलाती है। निष्कर्ष। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह विश्वास, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर की स्थायी शक्ति का गवाह है। यह एक ऐसा यात्रा है जो समय और स्थान को ताड़ देता है, लाखों दर्शकों को भक्ति और आनंद के साझे अनुभव में जोड़ता है। जब पुरी की सड़कों पर रथ चलते हैं, तो वे केवल देवताओं को ही नहीं, बल्कि अनगिनत भक्तों की आशाएं, आकांक्षाएं और प्रार्थनाएं भी लेकर चलते हैं। यह दृश्यवाद इस बहुप्रकारी दृश्य की केवल सतह को छूता है। पुरी के पुण्य क्षेत्र में रथ यात्रा के दौरान और भी बहुत कुछ खोजने, अन्वेषण करने और अनुभव करने के लिए है। तो आइए इस पवित्र भूमि के जीवंत तारे में खुद को डालें और रथ यात्रा के जादू को अनदेखा करें।
मथ